अब हम लोग बात करते हैं लेसन 2। ये पार्ट 8वां नंबर वीडियो है। एनसीईआरटी क्लास 8 के मैथ्स बताया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जा करके 7 नंबर वीडियो देख लीजिए, उसके बाद 8वां देखिए। ठीक है, ये विशेष रूप से ओल्ड एनसीईआरटी बुक से दिया गया है, तो ओल्ड इज गोल्ड। अब हम लोग बात करते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। तेज बोलो, क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे जिस त्रिभुज का, बोलो, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 अंश का होता है तथा शेष दोनों कोण न्यून कोण होता है, तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। प्लीज पढ़ो तो। समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल जिस त्रिभुज का कोई कोण 90 अंश का होता है तथा शेष दोनों कोण न्यून कोण होता है, तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब लोग ध्यान देंगे, नहीं समकोण त्रिभुज की परिभाषा में समकोण त्रिभुज के लिए कम से कम जरूरी है कि कोई एक कोण क्या हो 90 अंश का, और जो शेष दोनों कोण हो वह 90 अंश से कम हो। न्यून कोण का मतलब 90 अंश से कम हो। ठीक है, तो जैसे हमने मान लिया कि यह कोण जो सीधी रेखा है तो कितना अंश हो गया? 90 अंश हो गया। और यह कोण ए और सी, ये जो हो गया 40 अंश, सी हो गया 50 अंश हो गया। ठीक है, तो एक कोण 90 अंश हो गया, दो कोण न्यून कोण हो गया। इसलिए ये जो त्रिभुज बन रहा है इस त्रिभुज को क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कोण ए बराबर कितना होगा? 40 अंश। कोण बी बराबर कितना माने हैं? 50 अंश। और अब जो है कोण सी है, कोण सी हो जाए 50 अंश जाएगा, और कोण जो बी होगा वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, 90 अंश है, और यह 90 अंश क्या बता रहा है? समकोण को बता रहा है। लेकिन ध्यान देंगे क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तीनों जोड़ने पे 180 अंश होना चाहिए। 40 50 90 90 90 180 अंश हो रहा है। इसका मतलब त्रिभुज के नियमों का भी क्या कर रहा है? पालन कर रहा है। ठीक है, यानी सीधी सी बात है। अगर सिंपल भाषा में याद करने की कोशिश करेंगे तो समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि कोई भी एक कोण अगर 90 अंश हो जाए और बाकी दो कोण जो है न्यून कोण रहे, 90 अंश से कम रहे, उस कंडीशन में कोण कौन सा होगा? समकोण। उस कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। अब देखते हैं समकोण त्रिभुज के नियम एवं सूत्र। ठीक है, समकोण त्रिभुज के नियम और सूत्र देखेंगे, तो बोलो समकोण त्रिभुज के नियम से या पाइथागोरस प्रमेय से। कहने का मतलब ये है कि जो समकोण त्रिभुज का नियम है वही पाइथागोरस प्रमेय है। वही क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, तो बोलो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज के नियम से पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सबसे पहले कर्ण समझेंगे, तो कर्ण क्या होता है? जो 90 अंश की जो सामने की भुजा होती है इसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो कर्ण जो है समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो 90 अंश ये है, इसके सामने की भुजा क्या है? AC है, तो कर्ण क्या होगा? AC हो जाएगा। अब आधार की बात करते हैं, तो जिस भुजा के ऊपर लंब स्थित होता है तो वह भुजा आधार होती है। जिस भुजा के ऊपर लंब स्थित होता है, जैसे हमारे भुजा क्या है? BC है। BC के ऊपर लंब क्या है? AB है। इसलिए जो BC होगा वो क्या होगा? आधार होगा। BC क्या होगा? आधार हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद लंब की बात करते हैं, तो 90 अंश बनाने वाली भुजा लंब होती है। 90 अंश बनाने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो यह भुजा AB क्या बना रही है? 90 अंश बना रही है, इसलिए AB क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। समझ में आया? चलिए अब ध्यान देते हैं, जो हमारा कर्ण है, तो कर्ण का मान कितना है? क्या है? AC। तो कर्ण के स्थान पे क्या लिखेंगे? AC। कर्ण का स्क्वायर का मतलब AC का स्क्वायर। इसके बाद लंब की बात करेंगे, तो लंब क्या होगा? AB का स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद बताइए आधार क्या होगा? आधार क्या होगा? अरे आधार क्या होगा? BC। क्या करेंगे? BC का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि समकोण त्रिभुज के नियम से या पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अंडरस्टैंड? आगे चलते हैं। अब बोलो
समकोण समकोण त्रिभुज का परिमाप बराबर लंब प्लस आधार प्लस कर्ण। बोलो कैसे? समकोण त्रिभुज का परिमाप बराबर लंब प्लस आधार प्लस कर्ण। ठीक है, यदि समकोण त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो उसमें लंब आधार और कर्ण तीनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। समकोण त्रिभुज का जो परिमाप बराबर होगा लंब प्लस आधार प्लस कर्ण होता है। ठीक है, या किसी भी त्रिभुज या बहुभुज की भुजाओं, अगर बहुभुज का जो है अगर हमको परिमाप निकालना है, चाहे त्रिभुज हो, पंचभुज हो, अष्टभुज हो, तो सीधे सीधे उसकी भुजाओं को क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। जोड़ देंगे तो फिर इसका परिमाप निकल जाएगा बिना सूत्र की सहायता से। चलिए आगे देखते हैं। बोलो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। बोलो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। ठीक है, अब हम लोग जो है सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। ठीक है, इस सवाल को हम लोग जो है देखेंगे। इसको सब लोग शार्ट स्क्रीन पर ले लीजिए सही से, क्योंकि अब हम इसको मिटाएंगे। ठीक है, अब जो है मिटा करके हम जो है सवाल हल करेंगे। चलिए सवाल पढ़िए। एक समकोण त्रिभुज का आधार 4 सेंटीमीटर तथा लंब 3 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का कर्ण परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार दे दिया है 4 सेंटीमीटर, लंब दिया है 3 सेंटीमीटर और त्रिभुज का कर्ण पूछ रहा है, परिमाप और क्षेत्रफल पूछ रहा है। 3 चीज पूछ रहा है। तो सबसे पहले सवाल में जो कुछ दिया रहता है उसको क्या करते हैं हम लोग? लिख लेते हैं। तो जैसे यहाँ से हम लोग करेंगे हल, और यहाँ पर दिया है तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे यहाँ से देखिए ये हम लोगों ने एक त्रिभुज बनाया, और चूंकि समकोण त्रिभुज है एक कोण कितना होगा? 90 अंश का होगा। ठीक है, इसको ए, इसको बी, इसको सी मान लेते हैं। ये हम लोग का जो आधार है कितना है? 4 सेंटीमीटर है। आधार क्या है हम लोग? बीसी है। इसको क्या मान ले लेंगे? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर बीसी हो जाएगा। ये आधार बीसी का मान हो गया। अब इसके बाद क्या है? लंब कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। तो लंब इसको ले लेंगे ए बी को। ए बी जो लंब होगा वो कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद हमको कर्ण निकालना है। तो अब जो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, नाम दे देंगे ए बी सी। ध्यान देंगे कोण हमेशा कहाँ रहता है? बीच में रहता है। तो 90 डिग्री वाला बीच में रहेगा, है ना, बी है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, या इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। कोई एक चीज लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ लिख के बता दे रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, इसमें क्या होगा? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही होता है ना। इसमें कर्ण जो है कर्ण एसी हो जाएगा, आधार लंब क्या होगा? ए बी हो जाएगा, ए बी होगा ना, प्लस आधार क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा। चलिए नाम मान बताइए। तो एसी तो निकालना ही है। ए बी का मान कितना है? 3 सेंटीमीटर। 3 का स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद बीसी कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो 3 3 9, 4 चौके 16, 16 9 25। ठीक है, अगर AC स्क्वायर बराबर 25 है, ये किसका मान है? AC स्क्वायर का मान है। ठीक है, तो अगर AC का मान निकालिएगा तो यहाँ से रूट बना देगा, कड़ी में 25 हो जाएगा। वर्ग से क्या बन जाएगा? वर्गमूल। अब जो है 25 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 5 हो जाएगा। अब देखिए वर्गमूल के लिए यहाँ क्या करेंगे? 2 का समूह बनाएंगे, और 2 के समूह में से एगो संख्या क्या करेंगे? बाहर निकालते हैं। जो ही एगो संख्या बाहर निकालते हैं, तो इसमें से हम लोगों ने क्या किया? 5 को बाहर निकाला, और इसके साथ कर्णी भी क्या होती है? हट जाती है। जब समूह पूरा हो जाता है तो कर्णी क्या हो जाती है? हट जाती है। इसलिए AC का जो मान होगा वह कितना होगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और AC हमारा क्या है? कर्ण है। इसका मतलब कह सकते हैं कर्ण पूछा है, तो कर्ण जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। यह एगो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का कर्ण जो है यहाँ से निकल गया। अब हम लोग जो है बात करेंगे परिमाप की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? परिमाप का। तो अब जो है लिखते हैं
त्रिभुज ABC का परिमाप। अब जो है त्रिभुज के परिमाप की बात करते हैं। तो त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है प्रिंस? लंब प्लस आधार प्लस कर्ण। ठीक है, यहाँ लिखेंगे लंब प्लस आधार प्लस कर्ण होता है। ठीक है, अब जो है बात करते हैं लंब का। अभी लंब का आधार कर्ण बताओ, लंब कितना है? लंब 3, लंब 3 हो गया, 3 आधार 4, आधार लंब 3 हो गया, आधार 4, कर्ण 5, कर्ण भी कितना प्राप्त किए हम लोग? 5। तो कर्ण 5 हो जाएगा, 3 4 7 7 5 12। तो 12 सेंटीमीटर हम लोग का क्या आ गया? त्रिभुज का परिमाप आ गया। क्या पूछ रहा है? परिमाप मिल गया ना? तो 12 सेंटीमीटर परिमाप, ये आंसर हो जाएगा। अब जो है क्षेत्रफल की बात करते हैं। ठीक है, अब अंजलि कुमारी, अब जो है लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। बोलिए, बताइए आप। 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। अब जो है ध्यान देंगे, 1/2 लिखेंगे और यहाँ से देखिए आधार जो है 4 है, 4 लिख दिए, और यहाँ पर लंब कितना है? 3 है, 3 लिख दिए। ठीक है, अब इसको 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4, तो जो कटेगा उसको काट देंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे। बोलते रहो। 2 गुणे 3, 2 3 6, 6 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल है, या इसको वर्ग सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्षेत्रफल मिल गया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।